मदीने में उस दिन भी सूरज निकला था। सारा घर रोशनी से मुनव्वर था, लेकिन जन्नत की सरदार माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। भूख और तकलीफ जैसे इस घर को अंधेरे में डुबो चुकी थी। फजर की नमाज के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, आज 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। ऐ अल्लाह, वो रो रहे हैं, मैं उनका रोना कैसे बर्दाश्त करूं? ऐ मेरे रब, तू ही हमारा रिंज कर देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें रिज कर अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत अता फरमा। इस तकलीफ के बावजूद उनके दिल में ना कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकवा था, न गिला, बस था तो सिर्फ तवक्कुल और सब्र। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ ना कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की जमीन को झुलसा रही थी, ना कोई साया था, ना पानी का निशान, यहाँ तक कि दरख्त भी सूख कर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। इधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके करीब आई। तब इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से धीमी आवाज़ में कहने लगे, उम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हौल उठा, लेकिन फिर भी वह एक शफीक मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएंगे, हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नम आंखें। वह दिल ही दिल में कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना तो थम जाता, लेकिन यह दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वह भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कवार हो गईं। फिर वह दोबारा निकल पड़े, थोड़ा सा खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मैं काम करके वापस कर दूंगा, मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ए अली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिलशकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के मध्य में था। सूरज की तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। इधर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ थीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतज़ार करते हुए वह बेकरारी से दरवाजे की तरफ नज़रें जमाए बैठी थीं। कुछ ही देर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर उनसे लिपट गए और खाशी से पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आंखों के आंसू उनकी आवाज़ को रोक रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा, ए फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का बंदोबस्त ना कर सका। तब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए मेरे जाने अजीज़ शौहर, आप फिक्र ना करें, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, यकीनन वह हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वह कुछ इंतज़ाम कर सकें। हज़रत अली
रजलाहु अनु ने बिल्कुल भी देर ना की, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर एक बार आंसू बहाने लगी और रोती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू काफ़ी है। तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे बच्चों की भूख खत्म कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक थी, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमान तक कांप उठा। यह मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्ते वह रोना सुनकर अल्लाह के हुजूर में झुक गए और एक आवाज़ में कहने लगे, ऐ हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी के अहले खाना भूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, हम यह रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब, मेरे रसूल को खुशखबरी दो। उनका यह दुख सिर्फ कुछ लम्हों का है, और मेरे महबूब से कह देना कि वह जिस तरफ भी नज़र डालेंगे उसी तरफ से रिचकर का सामान मुहैया हो जाएगा। यह सुनते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हो गए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ बैठे थे, लेकिन माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह दर्द व कर्ब जैसे वह महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में फ़िक्र और दिल में गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वह वहां से माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। सलाम अर्ज करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने सारी बातें बताईं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। इधर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के अंदर गई तो देखा नन्हे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। यह मंजर देखकर उन्होंने उनके सिरों पर हाथ फेरा, रो पड़ी और बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना होने ही वाले थे, ठीक उसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहां आ पहुंचे। सलाम अर्ज करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और बच्चे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत भूखे हैं। कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी रहम दिल थी कि वह यह सब कुछ सिर्फ अपने लिए न रखती, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों और मसाकीन को दे दिया करती थी। इधर अब्बू झल दिल में कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताज़ा खजूरें, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है। ज़रूर कोई जादू से यह लाया गया है। अच्छा, यह जादू है या नबूवत की निशानी? मैं इसकी जांच करता हूँ। यह सोचकर अपने हाथ में कुछ कंकरियां और कुछ लोगों को साथ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताज़ा खजूरें निकाली। क्या तुमने कोई जादू किया है या वाकई नबूवत पाई है? चलो देखते हैं मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम बता दो तो मैं सबके सामने इकरार करूंगा कि तुम आखिरी ज़माने के नबी हो और मैं खुद कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करूंगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आया मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वही गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अब्बू झेल बोला, हाँ ज़रूर। फिर उसने अपना हाथ कान के करीब किया और उसके हाथ में वह पत्थर के टुकड़े ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखकर अब्बू झल हैरत और शशदर रह गया। तब उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं समझ गया हूं तुमने ज़रूर कोई जादू किया है, वरना पत्थरों की ज़ुबान कैसे खुलती? ये कहकर वह वहां से चला गया। अब्बू जहल यहूदियों के साथ मिलकर साजिश में मशरूफ हो गया कि किसी तरह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जिसके मुहाफिज खुद अल्लाह ताला हो उसे कोई कब नुकसान पहुंचा सकता है। अब्बू जहल यह बात ना जानता था। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सारा दिन काम की तलाश में फिरते रहे। फिर जब घर आए तो बहुत फ़िक्रमंद होकर कहने लगे, ए फातिमा, कोई काम नहीं मिला तो क्या, कल हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए मेरे जान से प्यारे शौहर,
आप परेशान ना हो। और यह कहकर वह घर के अंदर चली गई और वहां से अपनी ओढ़ने की एक चादर लाकर कहने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, यह चादर ले जाइए, उसे उस मालदार यहूदी के घर जाकर उसकी बीवी को बेच दीजिए, जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वह चादर लेकर रवाना हुए। कुछ देर बाद वह उस यहूदी के घर जा पहुंचे और उससे कहने लगे, प्यारे भाई, मैं यह चादर बेचना चाहता हूं, अगर आप यह खरीद लें तो मैं बहुत खुश हूँगा। यहूदी ने कहा, मैं इस चादर का क्या करूँगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी अज्जी से गुजारिश की। तब यहूदी ने कुछ पैसों के बदले वह चादर खरीद ली। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस चादर की कीमत से कुछ पैसे लेकर बाजार गए, वहां से कुछ आटा खरीदा और शाम होने के करीब घर की तरफ रवाना हुए। इधर वह यहूदी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुक़द्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह रख दी। शाम के बाद जब उस यहूदी की बीवी उस कमरे में गई जहां हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की चादर रखी गई थी, तो उसने हैरत से देखा कि चादर के मुकाम से एक अजीबो खूबसूरत रोशनी निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे नूर की चमक से सारा कमरा जगमगा रहा हो। यह मंजर देखकर वह यहूदीन हैरतज़दा रह गई। वह देर के बिना अपने शौहर के पास गई और बोली, आपने घर के उस कोने में क्या रखा है? यहूदी ने कहा, एक चादर रखी है। यहूदीन बोली, यह चादर आपको कहाँ से मिली और किससे ली है? यहूदी बोला, यह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से खरीदी है। तब उस यहूदी ने कहा, जिस औरत की चादर से ऐसी पाकीज़ा और अजीब रोशनी निकलती हो, वह कोई आम औरत नहीं हो सकती। यकीनन वह अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी है। मेरा यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं, और वह अजीम बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हीं की साहिबजादी हैं। यह मुक़द्दस चादर हमारे जैसे गुनहगार लोगों के घर में नहीं रहनी चाहिए। आप फौरन यह चादर वापस कराइए। यहूदी खुद भी उस कमरे में गया और देखकर हैरान रह गया। वाकई उस चादर से नूरानी रोशनी फूट रही थी, जो कोई मामूली रोशनी ना थी बल्कि रब्बानी नूर था। ये मंजर देखकर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। तब वह अपनी बीवी की बात से इनकार न कर सका, बस इतना बोला, चलो हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाकर यह चादर वापस कराते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोटी पकाने में मशरूफ हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दो मासूम बच्चे इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पास ही बैठे हैं। यह मंजर देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, प्यारे भाई, अचानक आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। यह सुनकर वह यहूदी बोल उठा, ए अली, हमें माफ़ कर दो। तब उसकी बीवी वह चादर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले जाकर कहने लगी, ए नबी की साहिबजादी, जन्नत की सरदार बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, यह चादर वापस ले लीजिए, यह हमारे जैसे लोगों के पास रखने के काबिल नहीं। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, प्यारे भाई, मैं तो इस चादर कीमत से आटा खरीद कर खा चुका हूँ, अब मैं कैसे उसकी कीमत वापस करूँ? यहूदी शख्स ने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आप परेशान ना हो, हम आपसे कीमत वापस नहीं चाहते। यह चादर हम खुशी से तोहफे के तौर पर वापस दे रहे हैं, बस हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान ना सके और हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फिर अगले दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस यहूदी और उसकी बीवी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यहूदी शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें माफ़ फरमा दीजिए और हमें फ़ौरन कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कलमा पढ़ाया और वह ईमान ले आए। यह वाक़या हर तरफ फैल गया, यहाँ तक कि दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच गया कि शहर के सबसे मालदार यहूदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। तब उस यहूदी कौम के सरदार उसके पास आए और कहने लगे, क्या यह सच है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है? यहूदी शख्स ने जवाब दिया, हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैं उनके मोज़ात देखकर हैरान रह गया, बल्कि मैं भी उनके मोज़ात और सच्चे नबी की बशारतें मौजूद हैं। इस्लाम ही सच्चा दीन है।
इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। यह सुनकर उस सरदार ने कुछ न कहा, बस सर झुकाकर वहां से वापस चला गया। इधर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि कई यहूदी इस्लाम कबूल करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। मगर मेरे पास जो खाना है वह सिर्फ कुछ लोगों के लिए काफ़ी है। इतना ज़्यादा खाना मैं कहाँ से लाऊं? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आज फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ, उसे बुलाकर ले आओ। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा खाना है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से ज़रूर सबके लिए काफ़ी कर देगा। इधर एक दूसरे मुल्क से तकरीबन 100 के करीब यहूदी इस्लाम कबूल करने की नीयत से रवाना हुए। वह लंबा सफ़र तय करके आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और दीन इस इस्लाम में दाखिल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अनस, इन 9 मुस्लिम भाइयों के खाने का इंतज़ाम करो। यह सुनकर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत फ़िक्रमंद हो गए और दिल में सोचने लगे, मैं इतने सारे लोगों को कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा खाना है। फिर भी उन्होंने उन लोगों से कहा, ए मेरे अजीज 9 मुस्लिम भाइयों, आइए आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। यह कहते हुए वह सबको ले गए और उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। उधर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। चुनांचे अल्लाह की बेपाया और रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ की बरकत से वह थोड़ा सा खाना 100 से ज़्यादा अफराद ने शिकम सैर होकर खाया और फिर भी खाना बचा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन उनकी दुआ के तफ़ैल बेइंतहा बरकत अता फरमाई। एक बार जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी ज़रूरत के तहत अपने महबूब वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। तभी अचानक एक ऊँट कहीं से आकर सलाम करते हुए गव्या हुआ, ए जन्नत की मल्लिका हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप रहमान के महबूब नबी के घर जा रही हैं, तो बराहे करम मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। अचानक ऊँट को इंसान की तरह बोलते देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत अज़दा रह गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम कुदरत को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शुक्र अदा किया तो ऊँट पर सवार होकर रवाना हो गई। यूं ही सफ़र तय करते हुए जब मस्जिद नबवी के सामने पहुंची तो ऊँट ने उन्हें उतार दिया। ऊँट ने सर झुकाकर वहीं खड़े होकर खामोशी इख्तियार कर ली। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फरमाया, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी वह ऊँट ज़मीन पर लेट गया और कहने लगा, ए मोहतरम खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बात की है। खैबर की जंग के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाया था। मैं पहले एक यहूदी के कब्ज़े में था। जब मैं तन्हा होता तो अक्सर सुनता कि चारों तरफ से बाघात, दरख्त, बेलियां, पहाड़ मुझसे मुखातिब होकर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट, तुम हमारे सलाम को कबूल करो, तुम खुशनसीब हो आखिरी नबी दो जहाँ के बादशाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। तब जंगल के दरिंदे कहा करते, खबरदार, तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट के करीब न जाना, वरना तुम तबाह हो जाओगे। ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम पहुंचाइए। यह कहकर वह ऊँट दम तोड़ गया। मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह सब्र अता फरमा, ऐसा तवक्कुल अता फरमा कि हम तकलीफ़ में भी तुझ पर ईमान और भरोसा न खो बैठे। या अल्लाह हमारे घरों को, हमारे बच्चों को वहीं बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा जिसमें तेरी रहमत, तेरा सुकून और जन्नत की खुशबू छिपी हो। या रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पर चलने और उसे समझने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।